आपके सामने में लगा होगा इसको। हाथ हवा आ रहा है। नहीं पता, चलिए आगे जहाँ से उतरते हैं। उन्हें बन गया ना जाने वाला। शामली से अमित शर्मा के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। बड़ी खबर आपके सामने। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू होने बैठक में शामिल नहीं होगी। वहीं अब सीपीआईएम ने भी केरल चुनाव में कांग्रेस के आरोपों को लेकर कांग्रेस से स्पष्टीकरण की मांग कर दी। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देर सवेर सब एक साथ आएंगे। पहले दिल्ली का दुर्ग ढहा और अब बंगाल का किला भी ढह गया। न तो केजरीवाल दिल्ली बचा सके, न दिल्ली बंगाल बचा सके। नौबत ऐसी आई कि दोनों अपनी सीट तक हार गए। बीजेपी ने दोनों राज्यों में न सिर्फ अपनी सरकार बनाई, बल्कि खुद को अजेय समझने वाले केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी में भी सेंधमारी कर बैठे। वजूद का संकट आया तो दोनों को इंडिया गठबंधन की अहमियत समझ आई। लेकिन क्या सिर्फ गुलदस्तों के लेन देन से बीजेपी की सियासी ट्रेन का पहिया थामा जा सकता है? कोलकाता से दिल्ली पहुंचकर क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, इंडिया ब्लॉक का एक सहयोगी उसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल में खुलेआम ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो कौन सी इंडिया ब्लॉक, कहां का इंडिया ब्लॉक? इंडिया गठबंधन की ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब आम जनता पर महंगाई की मार तेज हो चली है। आए दिन डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर पुलिस के डंडे खा रही है और विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार देश को संभालने में नाकाम हो चुकी है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब विपक्ष के लिए बहुत देर हो चुकी है। इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो चुका है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। देश की जनता 2019 लोकसभा चुनाव में इंतजार कर रही है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का वोट लेने की स्थिति है। इसे जब 2019 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन में आए थे, उनका एक ही मकसद था, उद्देश्य था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो अनडेमोक्रेटिक है एक तरह से, और जो लगातार देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, और जितने भी महंगाई से बचाना चाहते हैं। आप देखिए, कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है पूरे देश में, और कांग्रेस के साथ कोई पार्टी नहीं रहना चाहती है। कोई अलायंस कांग्रेस के साथ संभव नहीं है। डीएमके इसकी आंख खुली बहुत देर से। इनको पहले ही जानना चाहिए था कि ये राहुल गांधी का और खड़गे जी का, कांग्रेस का क्या जो है असली रूप है। जब इनको धक्का लगा तब इनको समझ में बात आई। इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज
कांग्रेस नहीं लड़ने देगी। देश में बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में, दूसरे का नेतृत्व राहुल जी के हाथ में। अब कोई इसमें शक को शुबा और गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी। जिसको उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है वो मारेगा, जिसको इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है वो यहाँ रहेगा। महात्मा गांधी और अम्बेडकरवादी लोग सब राहुल जी के झंडे के साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन जमीन पर तो पहले से ही बिखरा बिखरा नजर आ रहा, अब कागजों में भी वो कमजोर नजर आ रही। ये बात सिर्फ बीजेपी ही नहीं कह रही, बल्कि इंडिया गठबंधन के लोगों की बातों से भी यही ध्वनि निकल रही है। As you rightly pointed out, after a long time, India Bloc is going to have its meeting, formal meeting, and let us see what are the issues which are going to be raised by various constituents of India Bloc, because the agenda is not clear, and who are all going to be attending meeting, that is also not clear. Only when we meet tomorrow, we will come to know what issues other parties are going to raise. सवाल है कि वाम दलों के सुर ऐसे क्यों हो गए? तो जवाब है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखी गई सीपीआई-एम महासचिव एमए बेबी की वो चिट्ठी, जिसमें उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और सीपीआई-एम की कथित मिलीभगत के कांग्रेस के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि सीपीआई-एम ने साफ किया है कि वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को अपना रवैया स्पष्ट करना होगा। Responsibility of the Congress to kept away all the regional parties who are seriously supporting the cooperative India Bloc and have a common understanding to fight against the BJP. But the Congress is not acting as a serious responsible opposition. They are charging opposition parties. In Kerala, they are charging CPIM that they are colluded with the BJP at the time of assembly elections. Now they are asking us to come and sit together along with them. What is the meaning? There is a common point between Congress and CPM is anti-BJP, anti-communal agenda. If you are charged on the same agenda against the CPIM, what is the meaning of this attending the meeting? So they must have to clarify, they have to agree whether they are serious about their charge, they must have to prove. There should be mutual trust, and if you question the integrity of one country and others, similarly everybody has right to question the integrity of other parties, and no party should assume it has every right to criticize the other parties in the India Bloc. So that issue also will be raised in a big way. Let us. बीजेपी की दलील है कि सीपीआईएम की इस चिट्ठी ने कांग्रेस की हकीकत का पर्दाफाश कर दिया है। ये सबूत दे दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस शामिल। वजह ये कि कांग्रेस ने चुनाव हालात में टीवीके को समर्थन देकर थलापति विजय की सरकार बना। I don't know what action they are taking. They will, if they have, as of now, Congress is not in India alliance. Most of the parties are out of the Congress alliance, including DMK. So now we have to wait and see what happens. காங்கிரஸ் இயக்கம் துரோக கூட்டம் நம்ம பேரை சொல்லி நம்ம தலைவர் முகத்தை காட்டி வாக்குகளை பெற்று किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है उसकी अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ नीतिगत ढांचे, वित्तीय समावेश और समग्र विकास की नीतियों के बल पर भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तमाम वैश्विक परेशानियों के बावजूद भारत ने आर्थिक विकास के मामले में अपने ज्यादातर समकक्षों को पीछे छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, हम पूरे पौधा लगा रहे हैं, सुबह सुबह देख सकते हैं। और कल गए थे मार्केट तो सोचे कि कुछ पौधा तो न्यू घर में लाए थे, बाकी रहा नहीं, सब चूहा काट दे रहा है। क्या करूं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि चूहा काट दे रहा है तो मैं क्या करूं। तो आप लोग ज़रा कुछ राय दीजिएगा। देख सकते हैं मेरा पौधा जा रहे हैं, कहाँ रखें, यही सोच रही हूँ कि कहाँ रखें, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा कि यही गेट पर और सब पौधा रखा हुआ है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी दोस्तों, यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जब तक अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आगे बढ़ाइए, ठीक ना। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।
देखिए दोस्तों, हाँ लग गया है पूरे। हाँ इधर धोने पड़ रहा है, देख सकते हैं ना, मिट्टी मिट्टी लग गया है सब टाइल्स में। धो देंगे। यहाँ पानी हो गया, देखिए। खाना बना रहे हैं दोस्तों, मैंने धो दिए हैं। मैंने देखिए पेड़ इस तरह लगाए। ये टाइम हो रहा है तो 10 बजिया फूल ला रहा है। अब देखते हैं कि चूहा अभी रहने देता है कि नहीं। करियर में कुछ बदलाव चाय पी रहे हैं, आप लोग भी पीजिए। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग हो।